गुड इवनिंग फ्रेंड। आज हम एक नए चैप्टर को लेकर आए हैं, वर्ग और वर्गमूल, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। इससे पहले हमने कल आपको एलसीएम और एससीएम के बारे में पूरा सवाल, जितना भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम के अंदर आता है सभी को मैंने डिस्कस किया था। अब आप अगर एलसीएम और एससीएम को बनाते हैं तो कहेंगे कि आपको कहेंगे कि न्यूनतम परेशानी होगी, नहीं के बराबर आपको प्रश्न, सारे क्वेश्चन आपको आपके हल हो जाएंगे, क्योंकि हमने सभी टाइप को एक एक करके सॉल्व किया है। आज हम एलसीएम और एचसीएफ को देखेंगे, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट को। तो स्क्वायर के लिए हम क्या करेंगे, एक हम रूल्स भी देखेंगे, इसमें लॉजिक से भी सॉल्व करेंगे सबसे पहले स्क्वायर को। और दूसरा क्या फोकस रहेगा हमारा कि आप क्या करें, एक नहीं 2 दिन, कम से कम 5 डेज के अंदर आप क्या करें, 1 से 50 तक अगर स्क्वायर को याद कर लेते हैं ऑर्डरली, तो कहेंगे कि आपका कैलकुलेशन जो होगा वो बहुत ही फास्ट हो जाएगा। 1 से 50 तक कहेंगे याद करना आसान है। जब आप हम बनाने के लिए भी आपको सिखाएंगे कि किस तरह स्क्वायर को बनाते हैं। आइए देखते हैं। जैसे देखिए वर्ग इसे हम इंग्लिश में स्क्वायर कहते हैं, और वर्गमूल जिसे इंग्लिश में स्क्वायर रूट कहते हैं। वर्ग जैसे ए आपकी संख्या है और 2 क्या है आपका वर्ग, इसे ही वर्ग कहते हैं। कहने का मतलब वर्ग हम किसे कहते हैं, जब हम किसी संख्याओं को 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं। ए स्क्वायर कहने का मतलब क्या हुआ, ए गुना ए। जब हम किसी संख्या को 2 बार जब गुना करते हैं तो वह वर्ग कहलाता है, हमारा स्क्वायर कहलाता है। जैसे सपोज किया जाए 2 के पावर 2, तो ये क्या है, 2 का स्क्वायर मतलब वर्ग है, मतलब 2 का वर्ग। कहने का मतलब 2 गुना 2 बराबर 4। उसी तरह से अगर रहे 3 का स्क्वायर, तो कहने का मतलब 3 गुना 3 बराबर 9। तो वर्ग से हमारा तात्पर्य होता है क्या है कि किसी संख्या का 2 बार गुना, जब हम 2 बार गुना करते हैं उसे वर्ग कहते हैं। और वर्ग के लिए हम यहाँ पर 2 का यूज करते हैं, स्क्वायर, इसे हम स्क्वायर बोलते हैं। 2 बार गुना मतलब सेम चीज का आप 2 बार गुना करते हैं। आपने क्षेत्रमिति के बारे में भी जाना होगा। स्क्वायर वर्ग मतलब क्या होता है, वर्ग जिसकी लंबाई और चौड़ाई क्या होती है, बराबर, मतलब लंबाई भी बराबर और चौड़ाई भी बराबर। मतलब अगर लंबाई ए है तो चौड़ाई भी आपका ए, कहने का मतलब ए गुना ए स्क्वायर। तो कहेंगे यहीं से कहीं ना कहीं वर्ग की उत्पत्ति हुई है। तो मतलब जब हम किसी संख्या को 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो वह वर्ग होता है। और स्क्वायर रूट क्या होता है, वर्गमूल क्या होता है, देखिए रूट के अंदर, कहने का मतलब रूट के अंदर अगर यहाँ पर ए सपोज किया जाए तो कहेंगे कि वैसी संख्या जो कहेंगे कि पूरा उसका वर्ग निकल जाए उसे हम वर्गमूल कहेंगे, किसी भी संख्या का। जैसे सपोज किया जाए, यहाँ वर्गमूल का मतलब होता है 2, हमेशा 2 का पेयर लगता है। यहाँ पर अगर कुछ नहीं रहे तो आपको क्या अंडरस्टैंडिंग करना है, समझना क्या है कि हमेशा यहाँ 2 रहता है। देखिए जैसे 4 आपका दिया गया है, 4, तो 4 को हम क्या लिखेंगे, 2 गुना 2। तो यहाँ पर हमने बोला आपको कुछ नहीं है तो 2 आपको समझना है, तो इसका मतलब क्या होता है। तो जैसे यहाँ पर 4 है आपका रूट 4, तो देखिए इसका वर्गमूल, तो यहाँ बाहर जितना होता है उतना का पेड़ लगता है, और पेड़ लगने के बाद वह यहाँ पे 2 है तो 2 का पेड़ लगेगा और एक 2 हम बाहर कर लेंगे, तो इसे ही हम क्या कहेंगे, वर्गमूल कहेंगे। इसी प्रकार अगर हम लेते हैं रूट 9, तो 9 को क्या लिखेंगे, 3 गुना 3, इसे हम पूर्ण वर्ग कहेंगे। और उसके बाद फिर देखिए यहाँ कुछ नहीं है तो 2 हमेशा हमें समझना है, तो ये आपका क्या हो गया, रूट 9 का वर्गमूल 3। तो आपने वर्ग को देखा, वर्ग वैसी संख्या होती है जब हम किसी संख्या को 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं। और वर्गमूल में क्या होता है कि रूट के अंदर जो संख्या रहती है उसका पेड़ लगाकर बाहर निकालते हैं, उसे हम वर्गमूल कहते हैं। आइए हम देखेंगे यहाँ पर कि वर्ग हम किस तरह से निकालते हैं और वर्गमूल कैसे ज्ञात करते हैं, किसी भी संख्या का वर्ग और वर्गमूल कैसे ज्ञात है। लेकिन आपको क्या करना है, 1 से 50 तक आपको क्या करना, ऑर्डरली याद होना चाहिए। 1 से 50 तक वर्ग क्या होना चाहिए, आपको रिमेंबर होना चाहिए, जिससे कि आपका कैलकुलेशन फास्ट हो। तो हम आपको पहले एलडब्ल्यू के रूप में आज फर्स्ट डे 15 वर्ग दे रहे हैं। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 16, 5 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64 और 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100, 11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169, 14 का स्क्वायर 196, 15 का स्क्वायर 225। आज के एग्जाम्पल में आपको 1 से 15 तक आपको क्या करना, याद करना। आइए हम देखते हैं इसे कैसे हम ज्ञात करते हैं, फाइंड आउट कैसे करते हैं किसी वर्ग को निकालने के लिए।
सपोज क्या है, इसी में से हम किसी संख्या को उठाते हैं 12, 12 का स्क्वायर। रूल्स को ध्यान से देखें, समझें इसे। सबसे पहले आपको क्या करना है, 12 का स्क्वायर आपसे पूछा जा रहा है। यहाँ पे क्या करेंगे, पहले 2 का स्क्वायर कर लेंगे। 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4। 0 4 जब भी लिखेंगे 2 उस अंक के शकल में लिखेंगे। और 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है। इसे भी हम 0 1 के रूप में लिखेंगे। उसके बाद फिर क्या करेंगे, ये बीच वाला, ये बाहर का हो गया। 2 का स्क्वायर 4 करें, 1 का स्क्वायर 1। उसके बाद फिर क्या करेंगे हम, 1 गुना 2 गुना ये 2, कहने का मतलब कितना हो गया, 4 हो गया आपका। मतलब 1 गुना 2 गुना 2 4। तो आप देखिए इसे हम किस तरह से रुके, 3 स्टेप हुआ यहाँ पर, 1 2 और 3। तो ये क्या हो गया, 4 लिखेंगे। उसके बाद 0 को इसमें ऐड करेंगे तो 4 ही आपको मिलेगा, और 1 आपका यहाँ दिया गया। तो आपने क्या देखा, 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144। कहने का मतलब यह जो है, यह रूल्स जो है किस पर आधारित है आपका, यह आपका a प्लस बी के होल स्क्वायर पर आधारित है, a प्लस बी के होल स्क्वायर। तो बी स्क्वायर आप इस तरह से लिखते हैं, फिर 2ab और फिर a स्क्वायर। तो कहेंगे इस रूल्स पर आधारित है आपका। अगली क्वेश्चन, अगले और कुछ लेते हैं एग्जांपल। जैसे 13 का स्क्वायर आपको निकालना है, तो हमने आपको क्या बोला, पहले का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 लिखेंगे। 0 9 जब भी लिखेंगे 2 अंक के शकल में। उसी तरह से 1 का स्क्वायर क्या लिखेंगे, 0 1। फिर बीच वाले को इस तरह से 1 गुना 3 गुना 2, तो कितना आ गया आपका, 6 आ गया। तो जब भी लिखेंगे सब आप तीनों को एक मतलब कहेंगे सिस्टमैटिक ढंग से इसे सजाएं आप। तो 0 9 को हम क्या लिखेंगे, 9 जब भी लिखना 1 अंक। उसके बाद देखिए 0 जो आपका हासिल इसमें जोड़िएगा, 6 में जब 0 को ऐड कीजिएगा तो 6 ही मिलेगा, और 0 1 का मतलब 1 लिखेंगे, 169। तो आपने क्या देखा कि किस तरह से हम जल्दी क्यूब निकाल सकते हैं। और भी आइए संख्या को देखते हैं। जैसे 14 का स्क्वायर आपको निकालना है, 14 का स्क्वायर निकालना है। उसी तरह से हम क्या करेंगे, 4 का स्क्वायर कितना लिखेंगे, 16 होगा आपका, और 1 का स्क्वायर 0 1 लिखेंगे। उसके बाद फिर बीच वाले को इस तरह से 1 गुना 4 गुना 2, 1 गुना 4 गुना 2 लिखेंगे। तो 4 गुना 8 गुना 1, तो मतलब 8 आपका आ रहा है। तो कहेंगे इस तरह से, एक अंक ही आपको लिखना है, 6 लिखना है। उसके बाद फिर हासिल ये 1 है, 8 में से 1 को ऐड कीजिएगा 9 आएगा, और फिर 0 और 1, तो 1 लिखना है आपको, 196। तो आपने देखा कि हमने किस तरह से इसे निकाला। कहीं यही रूल्स है, लेकिन आप इस तरह से क्यूब कर सकते हैं। लेकिन आपको 1 से लेकर क्या आना चाहिए, 50 तक स्क्वायर याद होना चाहिए। आइए आगे देखते हैं इसमें ही और भी संख्या को निकालकर, जिससे कि और भी हमारा प्रैक्टिस हो। बड़ी से बड़ी संख्या को निकाल सकते हैं हम। आज मेरा टारगेट रहेगा कि 25 तक हम आपको निकाल कर दिखाएं, फिर अगले क्लास में देखेंगे। 24 का स्क्वायर जैसे आपको निकालना है, तो उसी तरह से 4 का स्क्वायर करेंगे 16, और फिर 2 का स्क्वायर कितना लिखेंगे, 0 4। फिर ये बीच वाले को करेंगे हल, 2 गुना 4 गुना 2, तो 4 गुना 8 गुना 16 आपका हो गया, 4 गुना 8 गुना 16। तो जब भी लिखेंगे 1 अंक लिखेंगे 6, उसके बाद हासिल आपका कितना 1, तो 6 1 कितना होगा, 7 होगा। 6 1 कितना होगा, 7। उसके बाद फिर देखिए 4 1 5, मतलब 576। उसी तरह से अगर 23 का स्क्वायर करते हैं, 23 का स्क्वायर करते हैं, तो 3 का स्क्वायर कितना लिखेंगे, 9 जब भी लिखेंगे 2 अंक में, 0 9, और 2 का स्क्वायर 4, तो 0 4 जब भी लिखेंगे 2 अंक में। और इसे हम क्या लिखेंगे, 2 गुना 3 गुना 2, 3 गुना 6 गुना 12। आप देखिए 0 9 को क्या लिखेंगे, 9 लिखेंगे, 0 इसमें ऐड कीजिएगा 2 ही होगा, आपको मिलेगा। फिर 1 4 1 5, मतलब 529। तो आपने क्या देखा, किसी भी संख्या 1 से लेकर 100 तक के किसी भी संख्या को आप फाइंड आउट कर सकते हैं इस तरह से। और भी अगर किसी का आप सपोज किया जाए 37 का स्क्वायर पूछ दिया गया, तो क्या करेंगे, उसी तरह से 7 का स्क्वायर कितना होगा, 49। तो आपको कहेंगे कि जो बेसिक्स है 1 से 15 तक याद रहना चाहिए। 7 का स्क्वायर 49, फिर 3 का स्क्वायर कितना होगा, 0 9। फिर बीच वाले को हम लेंगे 3 गुना 7 गुना 2, 3 गुना 7 गुना 2, 7 9 34 या 42। देखिए आप जब भी लेना है आपको 1 अंक लेना है 9। उसके बाद ये 4 क्या आपका हासिल है, इसमें ऐड कीजिएगा, मतलब 42 4 46, मतलब कहने का 42 4 46 के 6, बाकी कितना 4। फिर देखिए 4 आपका है, तो 9 4 13, 1369 आपका आ चुका है। उसी तरह से आइए और भी एक दो बड़ी संख्या को लेते हैं हम। जैसे सपोज क्या है, आपसे कहे 43 का स्क्वायर निकालने के लिए, तो आप क्या करेंगे, उसी तरह से 3 का स्क्वायर 9, मतलब 0 9, और 4 का स्क्वायर कितना होगा, 16, 4 का स्क्वायर। फिर बीच वाले करेंगे 4 गुना 3 गुना 2, आपका कितना आ रहा है, 3 गुना 6 चौके 24। उसके बाद फिर देखिए वही लिखेंगे 9, 1 अंक आपको लिखना हमेशा, 0 किस में ऐड कीजिएगा 4 होगा। उसके बाद 2 आपका ये हासिल है, 16 2 18, तो 43 का कितना 1849 आ रहा है। और भी 1 2 अंक लेते हैं, जैसे 47 का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर सबसे पहले करेंगे 49, फिर 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, फिर बीच वाली संख्या को मल्टीप्लाई करेंगे 4 गुना 7 गुना 2, 4 गुना 7 गुना 2, 7 चौक 28, 28 गुना 56, आपका इतना आएगा 56। फिर देखिए 9 लिखेंगे, उसके बाद ये 4 क्या आ गया हासिल,
4 इसमें जोड़ेंगे, 6 4 10 के 0, बाकी कितना हो 0, बाकी कितना होगा ये आपका जो है 5, 56 4 60, बाकी कितना होगा आपका 6 में 4 को आपने ऐड किया है 0, तो 5 1 6 होगा आपका। कहने का मतलब ये आपका क्या है, यहाँ पर आपने ऐड किया है 6 4 10 0 बाकी 1 और 5 1 6, तो इस उसके बाद आपका कितना हो जाएगा 16 5 21, ये जो आपका क्या हासिल है 16 5 21 2109। तो आपने क्या देखा 5 1 6 16 6 2209। उसके बाद फिर देखिए और भी, जैसे हम 48 का लेते हैं, 48 का स्क्वायर, तो उसी तरह से 8 का स्क्वायर करेंगे 64 आएगा, फिर 4 का स्क्वायर करेंगे 16 आएगा, फिर बीच वाली संख्या को लेंगे 4 गुना 8 गुना 2, 4 गुना 8 गुना 2, 8 गुना 16, 16 चौके 64। देखिए 4 आप लिखिएगा यहाँ पर, उसके बाद 6 को यहाँ पर ऐड कीजिएगा, 6 4 10 के 0, उसके बाद बाकी कितना हो रहा है आपका 1, इसमें ऐड कीजिएगा 6 1 7 और 16 7 23, मतलब 2304, मतलब 4 को लिखे, उसके बाद 6 आपका क्या हासिल, इसमें ऐड कीजिएगा, मतलब 64, 6 कितना होगा 70, 70 का 0, बाकी कितना होगा 7, उसके बाद फिर कितना होगा 16 में 7 ऐड कीजिएगा 2304। तो आपने देखा कि हमने किस तरह से वर्ग को फाइंड आउट किया है। आइए आगे कुछ देखते हैं। देखिए आपको यहाँ पर हम 5 और 0 के लिए एक आसान रूल्स बता रहे हैं। अगर किसी संख्या के अंत में, किसी संख्या के अंत में 5 हो तो हमेशा वर्ग में अंत में 25 होगा। फिर शेष संख्या को एक बढ़ाकर गुना कर लिखते हैं, सपोज किया जाए जैसे 15 का स्क्वायर आपको निकालना है, 15 का स्क्वायर निकालना है, तो ठीक से हमेशा लास्ट में आप 5 देखिए, अगर किसी संख्या के अंत में 5 होता है, हमेशा वर्ग के अंत में क्या होता है 25, हमेशा फिक्स रहता है। अगर लास्ट में आप 5 देख रहे हैं तो अंत में 25 फिक्स रहता है। उसके बाद फिर क्या करना है आपको, शेष संख्या को 1 बढ़ाकर, ये 5 के लिए 25 आ चुका है, 1 बढ़ाकर मतलब 1 बढ़ाकर कितना 2, और दोनों क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। कहने का मतलब 1 गुना 2 मतलब 225। उसी तरह से अगर आपको 25 का स्क्वायर निकालना है तो लास्ट में 25 फिक्स है। उसके बाद फिर क्या करना है, इसको 1 अंक बढ़ाना है आपको, मतलब 2 1 3 और पहले जो अंक है 2 3 6। कहने का मतलब इस तरह से आपको करना है 625। अगर उसी तरह से आपको 35 का स्क्वायर निकालना है तो लास्ट में क्या होगा 25, लास्ट में क्या होगा 25। 25 का स्क्वायर निकालना, लास्ट में आपको 25 फिक्स है। उसके बाद 1 अंक आपको बढ़ाना है, 3 1 4 और पहले का अंक कितना है 3, 4 3 1225। उसी तरह से अगर 45 का स्क्वायर निकालना है तो क्या करना है आपको 5 25 और 1 अंक को आपको बढ़ाना है, 4 1 5 और 5 और पहले का जो अंक है 4, उसमें क्या करना मल्टी 5 चौके 20, 2025। तो कहेंगे कि 5 का स्क्वायर निकालना क्या है, बहुत ही आसान है। अगर 0 वाली संख्या का निकालना रहे, अगर 20 का स्क्वायर निकालना रहे तो आपको क्या करना है, शुरू वाले अंक को दुगुना करना है, स्क्वायर करना है 4। उसके बाद फिर ये जो अंक है 0, इसको भी आपको 2 बार करना है, 2 0 कहेंगे। उसी तरह से अगर 30 का स्क्वायर निकालना है तो क्या करेंगे, डबल अंक होगा, स्क्वायर का मतलब डबल अंक होता है 0 डबल 0 और 3 का स्क्वायर 9। अगर उसी तरह से आपको 40 का स्क्वायर निकालना है तो लास्ट में डबल 0 होगा आपको, और 4 का स्क्वायर कितना होगा 16। उसी तरह से अगर आपको 50 का स्क्वायर निकालना हो तो क्या होगा, लास्ट में डबल 0 फिक्स रहता है और 5 का स्क्वायर करेंगे 25। तो आपने देखा कि वर्ग को इस तरह से हम ज्ञात करेंगे। आइए आगे देखते हैं।